Very good evening to all, dear legal aspirants. Today we are going to talk about chapter 3. अभी तक हमने देखा एंटी करप्शन एक्ट के अंदर कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या होंगी, उन डेफिनेशंस को हमने समझा. स्पेशली यहां पे क्या था कि पब्लिक ड्यूटी क्या होगी 2B में. देन उसके बाद हु विल बी अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कौन होगा 2C. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस इज अनड्यू एडवांटेज. ये जो अनड्यू एडवांटेज क्या होगी 2D में. 2018 से पहले इस एक्ट का अगर बेयर एक्ट है आपके पास तो प्लीज आई रिक्वेस्ट इसको चेंज कर लें. यू मस्ट हैव अ बेयर एक्ट आफ्टर 2018. 2018 के बाद वाला बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं. ठीक है, ये पहले इलीगल ग्रेटिफिकेशन होता था, जैसे आज हम सेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे. तो अभी तक आपने चैप्टर 2 में डील किया था अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, यानी स्पेशल कोर्ट्स कैसे होंगी, कौन स्पेशल जजेस होंगे. 3 to 6 तक आपने सारे प्रोविजंस देखे थे. वारंट केस ट्रायल होगा, समरी ट्रायल भी कर सकते हैं, समरी ट्रायल में 1 साल की पनिशमेंट होगी. ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में. अभी तक वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसे देख जरूर लें, आपको बेनिफिट मिलेगा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम. आज के इस वीडियो को हम थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझेंगे, बेयर एक्ट की तरह नहीं. हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है कि ऑफेंसेस क्या होंगे इस एक्ट के अंदर, और भी अगर ऑफेंस हुआ है तो ही मस्ट बी पेनलाइज. तो पेनल्टीज क्या होंगी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. तो सेक्शन 7 से लेकर के 7 के बाद देखिए 7A जो है 2018 में इंसर्ट किया गया फ्रॉम 26 जुलाई 2018. अब पुराना अगर बेयर एक्ट है तो आपके पास ये नहीं होगा. इसलिए जब भी कभी आप चाहे जो भी लॉ एक्ट आप पढ़ रहे हैं आपके पास बिल्कुल अपडेटेड अमेंडेड बेयर एक्ट होना बहुत जरूरी है. आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बेयर एक्ट को परचेज करें. मुश्किल से 10-15 पेजेस हैं, आप 2 पेज पर सीट भी निकालेंगे तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं. कोई जरूरत नहीं है खरीदने भागने के लिए आपको. चलिए, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है समीर, हम लोग इसको ना मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्लास को उनके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो दे ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा. अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना आप सभी को, तो प्लीज ये थोड़ा सा अपडेट करते रहा करें. स्पेशली मैं देखता हूँ वीडियोस तो आप देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते नीचे, जिससे पता नहीं लग पाता है कि भाई मेरी और आपकी जो बॉन्डिंग है वो कहाँ तक जा रही है, चीजें आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह से तो फिर मैं चीजों को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें. चलिए, उसके बाद 7A 7 से लेकर के आपका ये कहां तक जाता है अप टू सेक्शन 16 तक. आज हम इसी को डील करेंगे, बिल्कुल चार्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे. 2 चीजें यहां पे हमारे पिक्चर में आती हैं. एक आता है पब्लिक सर्वेंट, मैं बिल्कुल सिंपल जो एक डेली लाइफ उसके हिसाब से बात करेंगे, और एक आता है पर्सन. ये कौन सा पर्सन जिसको अपना काम कराना है. भाई अब अनड्यू एडवांटेज कौन लेगा, पब्लिक सर्वेंट लेगा, यानी कि ऑफेंस डन बाय हुम, ऑफेंस डन बाय हुम, पब्लिक सर्वेंट. भाई आईपीसी के अंदर भी तो 161 से 165 तक इसके प्रोविजंस थे, तो फिर इसका अलग से क्यों बना. तो हम बात कर चुके हैं कि पब्लिक सर्वेंट को जो है बहुत वाइडर सेंस में यूज किया गया पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन कंपैरिजन टू सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी. सबसे पहला रीजन तो ये था. ठीक है, दूसरी चीज 2018 में जो अमेंडमेंट हुई वहां पे उससे पहले यही चीजें थी, लेकिन फिर एक बात आई कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक तीसरा बंदा भी होता है. ठीक है, जिसका नाम कहते हैं एक तरह से एजेंट. ये क्या करता है, ये इस व्यक्ति को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं इससे तुम्हारा काम करा दूंगा, मेरी चलती है वहां पे, कोई टेंशन नहीं है, तुम चिंता मत करो. तो ये इसको कौन पनिश करेगा, इसको भी पनिश करना है. 7A जैसे जो सेक्शन इंसर्ट हुए वो इसी वजह से इंसर्ट हुए. अंडरस्टूड. इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है आपके लिए. अब पब्लिक सर्वेंट भी देखिए क्या करेगा. मान लीजिए इस टेबल पे, टेबल 1 पे मेरा काम होना है और टेबल 2 वाला जो बंदा है वो
उसको मैं क्या करता हूं, अप्रोच करता हूं कि यार मेरा काम करवा दो इस टेबल से। ही इज टेकिंग द ब्राइब फॉर इन्फ्लुएंसिंग द टेबल 1 पब्लिक सर्वेंट। तो देखिए यहां पे सिचुएशन अलग होगी, या फिर एक दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैं डायरेक्ट टेबल 1 वाले को ही ब्राइब दे रहा हूं। और भाई मैं अगर ब्राइब दे रहा हूं तो मैं भी तो एक्यूज हूं यहां पे, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों क्या है यहां पे अपने आप में पनिशेबल है। 3 सिचुएशन है जब पब्लिक सर्वेंट खुद से क्या करे, पब्लिक सर्वेंट खुद से वहां लेता है ब्राइब अनड्यू एडवांटेज, या कोई दूसरा व्यक्ति लेता है, या थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है और एक देने वाला हो गया। इन 4 सिचुएशन को हम डील करेंगे। सबसे पहले आइए आप सेक्शन 7 के ऊपर। एसईसी सेक्शन है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। मान लीजिए क्या होता है कि कोई लोक सेवक है, ठीक है। अब लोक सेवक क्या कर रहा है, वो रिश्वत ले रहा है। लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, दिए जाने से संबंधित अपराध हिंदी में लिख देते हैं जिससे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलना चाहिए भाई। ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। अब यहां पे देखिए सीधी सी चीज है, मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए। पहला ही वर्ड क्या लिखा है, एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट क्या कर सकता है, 3 चीजें हैं यहां पे जो पब्लिक सर्वेंट करेगा, ए, बी और सी। ए को समझिए क्या करता है, ही ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स। भाई या तो वो मांगता है, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा, उनकी पेंशन देने के लिए अंकल ही दे नहीं रहा था तो भी मुन्ना भाई गांधी जी बन जाते हैं। वो अपना मोबाइल, जूता, चप्पल, बनियान सब निकाल के टेबल पे रखने लगता है, बोला मास्टर दे रहा हूं तुम्हारी पेंशन, यानी कि वो निकलवा रहा था उससे, या कोई दे रहा है उसको। जैसा हमारे जस्ट फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा, टेबल के नीचे से रिश्वत चल रही है। या फिर इसी का क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, ठीक है। अब ये अटेम्प्ट क्या है यहां पे, किस लिए है, फॉर टेकिंग दी अनड्यू एडवांटेज। अब अनड्यू एडवांटेज क्यों यूज किया हमने, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना इलोबरेट कर दिया है। आजकल रिश्वत के ना थोड़े मायने बदल गए हैं, हार्ड मनी नहीं लेते हैं, ठीक है, फ्लैट हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ और चीज हो जानी चाहिए, गोल्ड हो जाना चाहिए। आजकल तो क्रिप्टो करेंसी में भी रिश्वत चलती है। तो भी कोई भी ऐसा ग्रेटिफिकेशन, कोई भी ऐसा रिम्यूनरेशन जो लीगल तुमको मिलना चाहिए ना, उससे अधिक आप ले रहे हो तो अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा। अब ये किससे लिया जा रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से। अब यहां पे ध्यान देना आप, एनी पर्सन मींस नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है पर्सन में, इसलिए यहां पे एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है। क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, या परफॉर्म ना करने के लिए, नॉट परफॉर्म, यानी कि एक्ट और ओमिशन। क्या परफॉर्म नहीं करना है, अपनी पब्लिक ड्यूटी, डिसऑनेस्टली। कैसे, डिसऑनेस्टली या इम्प्रॉपरली। इसको थोड़ा देखो ध्यान से समझिए। कोई पब्लिक सर्वेंट किसी से ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है ऐसा करने का अनड्यू एडवांटेज के लिए, किसी भी व्यक्ति से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए डिसऑनेस्टली या इम्प्रॉपरली, या परफॉर्म ना करने के लिए डिसऑनेस्ट या इम्प्रॉपर वे में जो उसको करना चाहिए, तो भाई वो सेक्शन 7 की परिभाषा में आ जाएगा। एक पार्ट तो हो गया, ये पार्ट ए क्लियर हो गया अभी आपको। अभी हम चलते हैं बी के ऊपर। अब बी क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई पर्सन ऑब्टेन करता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या फिर इसका अटेम्प्ट करता है, यानी कि ये सेम चीज है। आपको बता दूं कि बी में ए वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, सिर्फ एक चीज हो जाती है, यहां पे वो नॉर्मल वे में लिए जा रहे थे, यहां एज अ रिवार्ड हो जाते हैं।
कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया ठाकुर, आप मेरा इनाम दे दो। कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। ये लाइन्स यहाँ पे थोड़ा सेग्रीगेशन के लिए बना रहा हूँ, अपने उसमें मत बनाइएगा, अच्छी भी नहीं लगती है। चलो इसको, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये लीजिए, क्लियर। और एक तीसरी कंडीशन भी यहां आती है, सी। अब सी में आप देखेंगे तो यहां पे ऑब्टेन, एक्सेप्ट, अटेम्प्ट नहीं है, यहां पे लिखा है हु परफॉर्म्स। या तो परफॉर्म कर रहा है खुद, या इंड्यूस कर रहा है किसी को, अदर पब्लिक सर्वेंट को, कि तुम अपनी जो ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी, उसको डिसऑनेस्टली, इम्प्रॉपरली कर दो, या उसको ऐसा करने से रोक रहा है। तो ये तीन कारण होंगे, ये तीन कारण होंगे जो आपने अभी पढ़े हैं। इन तीन कारण में कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो यहां पे उसको भी पनिशमेंट की जाएगी। कितनी? मिनिमम होगी जो वो 3 इयर्स की होगी, और अप टू 7 इयर्स तक वो जा सकती है। और इसके साथ में ये मैक्सिमम है, साथ में प्लस में उसको फाइन भी लगेगा। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए इसको थोड़ा सा और छोटा करके हम समझ लेते हैं। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने संबंधित अपराध, कोई पब्लिक सर्वेंट या तो वो क्या करता है, ही इज ऑब्टेनिंग और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन, पर्सन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकता है, टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी डिसऑनेस्टली और इम्प्रॉपरली, या नॉट परफॉर्मिंग हिज पब्लिक ड्यूटी विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अंडरस्टूड। दूसरा, भाई ये काम किया लेकिन एज ए रिवार्ड फिर वो उसमें मांग रहा है रिश्वत, या वो खुद परफॉर्म करता है या इंड्यूस करता है अदर पब्लिक सर्वेंट को क्या करने के लिए, यहां पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म या नॉट परफॉर्म करने के लिए। उस केस में उसकी सजा कितनी हो जाएगी यहां पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 साल। यहां जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है ना आपका, एमसीक्यू वैसे यहीं से बनता है। तो यहां पे कोई चैप्टर सेक्शन 7 में दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को भी कवर कर लेते हैं। देखिए बेर एक्ट तो आपके पास भी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको चार्ट इसलिए बनवाता हूं, थोड़ा सा लगता है लोगों की लेंथी वीडियो, 2 मिनट में समझा के खत्म कर दो, बट मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको दोबारा एक बार पढ़ना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। एक्सप्लेनेशन 1, for the purpose of this section, obtaining or accepting or attempting to obtain undue advantage shall itself constitute an offense। भाई आपने चाहे वो काम किया या नहीं किया, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये इफेक्ट होना जरूरी है। अगर किसी ने इससे ऊपर वाला इतना काम कर लिया ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 कर रहा है, जरूरी नहीं कि आगे वाला हो। इलस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है कि पब्लिक सर्वेंट है एस, ही टेक्स आस्क अ पर्सन, उसने किसी व्यक्ति पी से क्या कहा कि भैया रिश्वत देना पड़ेगा, तभी 5000 रुपया दो हमको। कितना दो? 5000 रुपये लेकर आओ, तब तुम्हारा काम बनेगा। ठीक है, किसके लिए? भाई उसकी जो राशन कार्ड की एप्लीकेशन तभी मिल पाएगा। यहां पे क्या है, पब्लिक सर्वेंट ने पूछा, अटेम्प्ट किया है, मिला भी नहीं है, ओनली अटेम्प्ट है। अरे अटेम्प्ट इज इनक्वाइट ऑफेंस, आईपीसी हमने पढ़ा था, तो ओबीएस अंडर सेक्शन 7 बुक हो जाता है। ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन 2 फिर क्या कहती है यहां पे, एक्सप्लेनेशन 2 को ही देख लीजिए। अगर कोई एक्सप्रेशन यहां पे ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट दिया गया है, अटेम्प्ट दिया गया इन दोनों का, जहां पे पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और फॉर अनदर पर्सन बाय अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज पब्लिक सर्वेंट और बाय यूजिंग हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस ओवर अनदर पब्लिक सर्वेंट और बाय एनी अदर करप्ट और इलीगल मीन्स, तो सब कवर हो जाएगा इसमें। और ये इमैटेरियल होगा कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ही ऑब्टेन और एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टी। अब यहां देखिए एस क्या कह रहा है कि 5000 मान लो अटेम्प्ट दे दिए इसने, इसको मान लेते हैं,
और पी ने कहा, इसने कहा कि तो एक काम करना, जेड को देना, जेड मुझे देगा, तो भैया थर्ड पर्सन का कोई मतलब नहीं, कहीं से भी लियो, तुम्हारे पास आया, तुमने कोशिश की, बस, तो अंडर सेक्शन 7 बुक हो गई। अब यहां तक सेक्शन 7 में कोई दिक्कत हो तो बताइए। एनी इश्यू इन सेक्शन 7? फिर हम चलते हैं सेक्शन 7A में। सेक्शन 7A इंसर्ट किया गया 2018 में, 26 जुलाई 2018 से ये लागू हो गया था, मेजर अमेंडमेंट थी। अब मैंने आपको बात की थी स्टार्टिंग में कि पब्लिक सर्वेंट और जो पर्सन है जिसको काम कराना है उसके बीच में एक एजेंट घूमता है, ठीक है। तो इसीलिए एक वर्ड यूज हुआ यहां पे 7A में, जब सबसे पहले पढ़ेंगे आप, तो हु एवर, कोई भी, डाउट है क्लियर सारा कि भाई जो कोई भी होगा, हु एवर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, हु एवर एक्सेप्ट, और क्या करता है, ऑब्टेन करता है या इनका अटेम्प्ट करता है, ऑब्टेन या इन दोनों का अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट इन्हीं दोनों का है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रॉम अनदर पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी अनड्यू एडवांटेज एज अ मोटिव और रिवार्ड। मोटिव रिवार्ड यूज होगा, रिवार्ड तो आपका वहां भी था, लेकिन वहां जो रिवार्ड ले रहा था 7B में, वो कौन ले रहा था, पब्लिक सर्वेंट ले रहा था। यहां पे कौन ले रहा है, हूएवर ले रहा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और एक्सरसाइज हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस टू परफॉर्म और टू कॉज टू परफॉर्मेंस। अब ये तीसरा आदमी कह रहा है कि मैं करवा दूंगा, मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस बहुत है, मेरी बहुत चलती है वहां पे, और इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली कराता है या फिर उसको ऑमिट कराता है, नहीं होने देता है, तो वहां पर जो पनिशमेंट होगी वो आपकी मिनिमम जो होगी 3 इयर्स होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 7 इयर्स तक जा सकती है, और साथ में प्लस में फाइन लगेगा। अंडरस्टूड। 7A में हुएवर हो जाता है, वहां पब्लिक सर्वेंट है, इतना याद रखना है। अब चलते हैं सेक्शन 8। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्शन 8 क्या कह रहा है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अब यहां पे देखिए, कई बार ना हिंदी की चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा क्लियर कट मीनिंग देती है। किसी लोक सेवक, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डिगलॉट खरीदना चाहिए, जब भी बेरेक खरीदे तो डिगलॉट खरीदे। रिश्वत देने से संबंधित अपराध, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। चलिए, यानी कि यहां पे अपराधी कौन है, अभी तक तो रिश्वत लेने वाले थे, यहां पे रिश्वत देने वाले भी भैया, अब जो देगा वो भी अपराधी है। एनी पर्सन, अगेन एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है, यानी कि यहां पे कोई कॉरपोरेशन भी दे सकता है, कंपनी भी दे सकती है, ये याद रखिएगा। नेचुरल इंक्लूड, पर्सनल दोनों इंक्लूड होते हैं। जो क्या करता है, या तो देता है या फिर प्रॉमिस करता है, वचन ले लेता है, प्रतिज्ञा लेता हूं मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या दे दूंगा भाई, सीधी सी बात है, अनड्यू एडवांटेज, ये वर्ड तो बिल्कुल रट लीजिए, अनड्यू एडवांटेज का ही खेल है सारा। यहां पे अनड्यू एडवांटेज दे देंगे, किसको देंगे, टू अनदर पर्सन और पर्सन, किसी एक व्यक्ति और ज्यादा व्यक्तियों को। अब यहां पे ये जो एनी पर्सन है ना, ये क्या करेगा, देखिए ये दो चीजें करेगा। पहला तो क्या है कि ये इंड्यूस करता है, ठीक है, प्रभाव डालता है, ठीक है, जहां अपनी पब्लिक ड्यूटी को वो इम्प्रॉपरली करे, किसी पब्लिक सर्वेंट से उसकी पब्लिक ड्यूटी को इम्प्रॉपरली कराने के लिए उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। दूसरा क्या है, ये रिवॉर्ड देता है, इनाम देता है, बड़े आदमी रिवॉर्ड देंगे पब्लिक सर्वेंट को कि तुमने हमारा काम कर दिया, हमारे 4 ट्रक जो थे वो तुमने जाने दिए, तो इंस्पेक्टर मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूं, खुश होकर लो, जी लो अपनी जिंदगी। मजाक की बात है, जोक्स अपार्ट, प्लीज किसी चीज को पर्सनल मत लीजिएगा, पढ़ाते हुए नॉर्मल चीजें चलती है, ठीक है। तो इन दैट केस द पर्सन शैल बी पनिशेबल। कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ना एक आपको सॉफ्ट व्यू मिलेगा।
सॉफ्ट हो गया। इससे पहले पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि देखिए उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, जब भी कोई ऑफेंस चाहे आप जहां कहीं पढ़ लें, अगर पब्लिक सर्वेंट ने किया है, हमने इमोरल ट्रैफिक एक्ट में सेक्शन 9 पढ़ा था, सॉलिसिटिंग अंडर द पर्सन इन कस्टडी, ठीक है, आप रेप में पढ़ते हैं कि जो पर्सन इन कस्टडी रेप करते हैं उनके ऊपर, दैट बिकम्स द एग्रावेटेड फॉर्म। लेकिन जब यहां पे क्या आ जाता है कि नॉर्मल बंदा है, काम देना पड़ा रिश्वत उसको, तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन है तो अपराध ही, इसलिए यहां पे अप टू 7 ईयर्स है, यानी कि भाई उसको 1 दिन से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट है, मिनिमम पनिशमेंट नहीं रखा है। इसके अलावा यहां और क्या है, और फाइन है, यानी कि सिर्फ फाइन देकर भी छोड़ा जा सकता है, और बहुत ही, या दोनों दी जा सकती, यानी कि अगर उसकी ज्यादा मजबूरी कोर्ट को दिखी तो उसको फाइन में भी छोड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, इस सेक्शन में 3 प्रोवाइजो दिए गए। अब सबसे पहले प्रोवाइजो 1 की बात करते हैं, P1 यानी कि प्रोवाइजो 1। अब ये कहता है कि ये उस बंदे पे नहीं लागू होगा, ठीक है, जिसको कंपेल किया गया है, हु इज कंपेल्ड टू गिव अनड्यू यूए, अनड्यू एडवांटेज। दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर वो रिश्वत देने के बाद, ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना है, ठीक है, इसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से लिख लें। ये क्या कहता है कि रिश्वत देने के बाद किसी भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को, ठीक है, आजकल ईडी को तो आप देख ही रहे हो, सबके पीछे लगी रहती है ईडी। आजकल वो मीम चलता है ना कि जिसके पीछे ईडी लग जाती है उसका कार्ड बदल जाता है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया को आप देख ही रहे होंगे। चलिए, दैट इज पॉलिटिकल थिंग्स, हमें उसमें नहीं जाना है, वी आर स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या है कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हो, किसी को भी, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, सीवीसी हो, किसी भी अथॉरिटी को, वो विद इन 7 डेज, रिश्वत देने के 7 दिन के भीतर वो बता देता है कि मुझसे उसने रिश्वत ली है, तो भी वो सेक्शन 8 के तहत पनिश नहीं होगा, उसको जनरल एक्सेप्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, यहां पे डिफेंस मिल जाएगा। अंडरस्टूड। और तीसरा प्रोवाइजो यहां पे क्या कहता है, जो प्रोवाइजो 3 है, वो कहता है कि मान लीजिए कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया उसके ऊपर सिर्फ फाइन लगेगा, किसी लेके यहां पे सिर्फ फाइन दिया गया है, कंपनी को थोड़ी जेल में डाल दोगे आप, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सिर्फ फाइन का की पनिशमेंट उसको दी जाएगी। ये आपका सेक्शन 8 है। इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि एक पर्सन है पी, वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है कोई एस, हमारा वहां भी पब्लिक सर्वेंट एस था, उसको अमाउंट देता 10,000 रुपए, कितने, 10,000 रुपए, रिश्वत यहां बढ़ गई है, रेट बढ़ गया ना, टू इंश्योर दैट ही ग्रांटेड अ लाइसेंस और ऑल अदर बीडर्स, कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम बाकी जितने बिडर हो लाइसेंस जो है मुझे ही देना। इन दैट केस पी रिश्वत देने वाला है, ये कौन है, देने वाला, और ये कौन है आपका, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कहां बुक होगा, अंडर सेक्शन 7, और ये कहां बुक होगा, अंडर सेक्शन 8। बस ये आपको ध्यान देना है, समझ के दोनों चीजों को, आप क्लियर हो गया हो। यहां पे सब सेक्शन 2 को भी एक बार देख लीजिएगा, 8 का सब सेक्शन 2, ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको, अब सब सेक्शन 2 को ना प्रैक्टिकल अप्रोच में समझिए। मैंने आपको पहले में बताया था कि फिरोथिलीन पाउडर होता है जिसको नोट्स के ऊपर लगा दिया जाता है। एक बंदा आता है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास और वो उससे कहता है कि आप एक काम करो, मुझसे वो रिश्वत मांग रहा है तो मैं क्या करूं बताइए आप। तो उसको बोला एक काम करो, हमने पाउडर लगा दिया नोट्स पे, आप उसको जाके रिश्वत दे दो। तो ऐसे केस में भैया उसके ऊपर वो नहीं माना जाएगा, ऑफेंस थोड़ी किया उसने तो अप्रोच कर लिया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए, उसका रेड हैंडेड पकड़ने के लिए उसके हाथों को उसमें पानी में डाला जाएगा तो बाद में कैसे हो जाएंगे लाल, पिछले वीडियो में आपने देखे थे। बस सब सेक्शन 2 इतनी बात करता है। अब आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। ये 3 सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम इससे पहले, क्योंकि तीनों सेक्शन आपको पता होने चाहिए। रिश्वत लेने के लिए पब्लिक सर्वेंट, बीच में कोई भी व्यक्ति, और रिश्वत देने वाला, तीनों को अपराधी है यहाँ पे। अब ये ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें एक चीज तो ऊपर ही पढ़ के आए 8 के सब सेक्शन 2 में कि भाई क्या है,
सॉरी प्रोवाइजो है 8 के 1 का, प्रोवाइजो 3, जहां हमने पढ़ा था क्या कि इसके ऊपर सिर्फ फाइन लागू होगा। अब इसी के लिए 2 सेक्शन डील करते हैं इससे, एक सेक्शन 9 और एक सेक्शन 10। 9 क्या कहता है कि जब ऑफेंस किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फाइन से पनिशेबल होगी वहां पे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, अभी कंपनी तो आके कहेगी नहीं कि पैसे ले लो, अब वहां पे कोई व्यक्ति है जो उससे जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा पर्सन है हु इज एसोसिएटेड विद दैट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, अब वो या तो देता है या वचन देता है। सेक्शन 7 की डेफिनेशन है यहाँ पे, टू ऑब्टेन और रिटेन बिजनेस फॉर सच कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और टू ऑब्टेन और रिटेन एन एडवांटेज। अब वो जो बिजनेस है ना उसका, उस बिजनेस से रिलेटेड ही किसी काम के लिए क्या करता है, कोई एडवांटेज लेता है और अनड्यू एडवांटेज देने का प्रॉमिस करता है, तो भैया वहां सिर्फ फाइन लगेगा। अब यहां पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि इट शैल बी डिफेंस फॉर द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रूव दैट इट हैड इन प्लेस एडिक्वेट प्रोसीजर इन कंप्लायंस विद सच गाइडलाइंस एज मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट पर्सन एसोसिएटेड विद इट फ्रॉम अंडरटेकिंग सच कंडक्ट। अब यहां पे वो कह सकती है कि जिस बंदे की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, कंपनी अपने हाथ खींच लेती है। जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन इज सेड टू गिव और प्रॉमिस टू गिव एनी अनड्यू एडवांटेज टू पब्लिक सर्वेंट ही इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 वेदर और नॉट सच पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस। देखो भाई हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी अभी पढ़ा था सेक्शन 8 में, प्रोवाइजो 3 में, तो कह रहा है सेक्शन 8 का अपराध माना जाएगा सेक्शन 9 में। अब सेक्शन 8 के लिए अपराध के लिए आपने सेक्शन 8 प्रोवाइजो पढ़ा कि फाइन लगाएगा, तो इसने बता दिया कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कोई भी ऐसी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में और जो बिजनेस कैरी करती है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। भाई इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनी, चाहे कहीं भी वो काम करती हो, कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इंडिया में करती है। अभी अभी आपकी जो वीवो कंपनी है उसके ऊपर कुछ चला था, आपको ध्यान होगा, कोई पार्टनरशिप फर्म है और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड इन इंडिया। अब वे इंडिया में आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई और आप बिजनेस कहीं भी करें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा, बिजनेस को समझ लीजिएगा, वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जहां से एमसीक्यू बनता है, 9 का 4, वो ये कहता है कि जो ऑफेंस है ना भाई वो कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लॉ स्टूडेंट्स को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको पता होंगे। अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है तो प्लीज एक छोटा सा वीडियो जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा है, वहां जाके इस चीज को समझिए कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। बेसिक वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 2C ऑफ CRPC डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पुलिस वाला बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। अब CRPC में चाहे कुछ भी दे रखा हो, कोई भी ऑफेंस, ठीक है, अंडर सेक्शन 7A एंड 8, पब्लिक सर्वेंट को हटा दिया उन्होंने, ये भी ध्यान दीजिए, 7A और 8 ये दोनों ही सेक्शन के ऑफेंस क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेक होल्डर से बात करके क्या कर सकती है, भाई जो पर्सन उससे एसोसिएटेड है कंपनी, उनसे बात करेगी और बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट प्रिस्क्राइब सच गाइडलाइंस, और उसके लिए गाइडलाइन जैसी उसको सही लगे वैसी गाइडलाइन इशू कर सकती है। एक ये इंपॉर्टेंट है आपका बस एमसीक्यू के लिए, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 10 पे। अब पर्सन इन चार्ज ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, यहां तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन थी, यहां पे जो पर्सन एसोसिएटेड है ना उसके साथ, उसकी बात हो रही है, ठीक है। Where an offence under section 9 is committed by a commercial organization and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or convenience of any director, manager, secretary or other officer shall be the commercial organization, such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of offence। तो भैया उसका कोई भी डायरेक्टर है, कोई उसका मैनेजर है, सेक्रेटरी है, कोई दूसरा ऑफिसर है, वो इस अपराध के लिए अपराधी होगा। एंड शैल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years।
तो देखो उसको एक तरह से ना हम सेक्शन 8 की तरह ही डील करेंगे। और यहां पनिशमेंट जो होगी वो मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम आपकी 7 इयर्स होगी। अंडरस्टूड। प्लस फाइन, इसके साथ में प्लस फाइन है। आप एक ध्यान देना कि ये यही पनिशमेंट है। आप एक बार रिश्वत देने वाले को छोड़ दो, नॉर्मल पर्सन को सेक्शन 8 में, अदरवाइज सब जगह आपको लगभग यही पनिशमेंट मिलेगी। डायरेक्टर को समझा दिया गया, डायरेक्टर कौन है। सेक्शन 10 समझ में आ गया आपको। अब आते हैं सेक्शन 11 पे। पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन द प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट। ये क्या कह रहा है? सेक्शन 11 देखिए क्या कह रहा है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, अब वो क्या करता है? ये एक्सेप्ट और ऑब्टेन, या तो एक्सेप्ट करता है या ऑब्टेन करता है, या इनका अटेम्प्ट करता है। ठीक है। फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या तो खुद के लिए या किसके लिए? फॉर, या तो खुद के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए। For a consideration which he knows to be inadequate from any person who he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant or having any connection with the official function or public duty of himself or any public servant to whom he subordinate from any person who he knows to be interested in or related to the person so concerned shall be punished with the imprisonment for a term which shall not be less than 6 months। पहले तो पनिशमेंट याद करो, देखो कितनी होगी। पनिशमेंट कितनी होगी? मिनिमम जो होगी 6 महीने 6 मंथ्स, और मैक्स कितनी जाएगी? 5 इयर्स। ठीक है। एंड फाइन, और इसके साथ में प्लस फाइन लगेगा। अभी क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो या तो अपने लिए किसी दूसरे के लिए कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है, कोशिश करता है। ठीक है, दोनों चीजें यहां पे काउंट हो जाती हैं। अब वो पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? किसी ऐसी कार्यवाही को जिससे वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है, स्वयं या उसे किसी लोक सेवक के लिए जिसका वह अधीनस्थ है। अब देखिए यहां पे क्या कि उस बिजनेस में वो कुछ ना कुछ पार्टनरशिप मांग रहा है, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी आपकी वो ये होगी। सेक्शन 12 देख लेते हैं। अब सेक्शन 12 बात करता है अबैटमेंट की। अबैटमेंट, अबैटमेंट क्या होता है? बाय इंस्टिगेशन, बाय एडिंग, बाय कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी, 3 तरीके से अबैटमेंट किया जाता है। इसको पढ़िए आप सेक्शन 15 के साथ में, जो किसकी बात करता है? अटेम्प्ट की। देखिए 3 ऑफेंस ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट ऑफेंस, इनको इनक्वाइट ऑफेंस कहा जाता है। अबैटमेंट, अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसी, यानी कि किसी दूसरे अपराध से जुड़ने के बाद ही अपराध पूरे होते हैं, अदरवाइज ये अधूरे अपराध होते हैं। तो कोई अबैटमेंट करता है तो उस केस में जो सजा होगी यहां पे, वो उसकी मिनिमम जो होगी वो 3 इयर्स होगी, मैक्सिमम जो होगी वो आपकी 7 इयर्स होगी, और इनके साथ में प्लस में फाइन लगेगा। लेकिन वो अटेम्प्ट करता है, ठीक है, अगर अटेम्प्ट करेगा तो उस केस में imprisonment for term which shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years, यानी कि मिनिमम होगी 2 साल और मैक्सिमम कितनी होगी आपकी यहां पे 5 साल तक, 5 इयर्स, और इसके साथ में प्लस फाइन। बस सेक्शन 12 और 15 दोनों में इतनी ही बात कह रहा है। फिर आते हैं सेक्शन 13 में। 13 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ये इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ये मार्क कर लीजिएगा एमसीक्यू में कि ये ऐसे ही पूछा जा चुका है पहले। क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट,
ये किस सेक्शन में दिया गया, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पब्लिक सर्वेंट ने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है, आपराधिक अवचार किया है, ये कैसे पता लगेगा? दो देखिए, यहां पे दो चीजें। अगर पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, यहां पे अगर वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर कन्वर्ट करता है फॉर हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी। आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ा होगा, ये बिल्कुल उसके जैसा है। उसको कोई प्रॉपर्टी इंट्रस्ट की गई है, इंटरेस्टेड विथ सम प्रॉपर्टी, अब उसको वो डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडेंटली क्या करता है, अपने ओन यूज के लिए यूज करता है। दूसरा क्या है कि वो इंटेंशनली इनरिच करता है इलेक्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है भाई, अपने अपने ऑफिस के दौरान वो अपने क्या है ना, बहुत सारे अपने आप को इलेक्टली क्या कर देता है, इनरिच कर रहा है। ही इनरिच हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज ऑफिस। तो उस केस में क्या होगा कि उसे क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब दोनों एक्सप्लेनेशन है, यहां पे दो एक्सप्लेनेशन है। देखिए, एक्सप्लेनेशन वन आपकी क्या कहती है, अ पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू हैव इंटेंशनली इनरिच्ड हिमसेल्फ इलिक्टली इफ ही और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज इन पोजेशन और हैज एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हिज ऑफिस बीन इन पोजेशन ऑफ ए पेक्यूनियरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी डिसएप्रोप्रिएट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम विच द पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट सेटिस्फैक्टरी अकाउंट फॉर। अब आपने एमपी में एक न्यूज सुनी थी कि एक पटवारी के पास, सुनिएगा, पटवारी के पास 480 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी कुछ समय पहले, सॉरी 4.80 करोड़, 4.80 करोड़ था, 4 करोड़ 80 लाख। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर ए पटवारी। तो ऐसी चीजें माना जाएगा कि अपने अपने आप को इनरिच तो किया हुई, आप मना नहीं कर सकते। अब नॉन सोर्स ऑफ इनकम का क्या है कि जो आपको लॉफुल मिलनी चाहिए थी तनख्वाह आपकी 40,000 और आपके पास मिले 4 करोड़, भाई कैसे? तो सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी। अब सजा कितनी मिलेगी, ये तो है कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन। पनिशमेंट कितना होगा, तो पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2। अब यहां पे क्या कह रहा है, मिनिमम जो होगी ना वो 4 साल की होगी, यहां सजा सबसे ज्यादा, इसको भी याद रखिएगा। और मैक्सिमम जो जा सकती है 10 साल तक जा सकती है, और इसके साथ में प्लस फाइन होगा। सेक्शन 13 क्लियर। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक बार इसे पकड़ा गया, चलो ठीक है, मैटर सॉर्ट आउट हुआ, फिर पकड़ा गया, हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर से एक चीज आपको याद आ रही है, लिंक कीजिएगा हैबिचुअल ऑफेंडर। सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, बॉन्ड ले सकता है फॉर 3 years विद सिक्योरिटी फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर्स टू कीप द गुड बिहेवियर इन सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड पीस। क्लियर हो गया? वहां इसको ऐसे तुरंत लिंक कर दो सीआरपीसी से। ऑलवेज जब भी लॉ को आप लिंक जितना करेंगे ना, उतना चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी आपके माइंड में। अब ये कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस के लिए बार बार सब्सिक्वेंट ऐसा ऑफेंस कर रहा है, अब कितनी बार सब्सिक्वेंट है भाई, दूसरी बार में हम सब्सिक्वेंट मान लेते हैं, अगर यहां पे क्लियर नहीं दिया गया है या बोला गया सब्सिक्वेंटली कमिट्स, तो फिर उस टाइम पे तो उसकी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम टाइम 10 टाइम। अगर कोई सब्सिक्वेंट करता ना, याद रखिए सेकंड कन्विक्शन, सेकंड टाइम करता है, तो भी मिनिमम 5 years और मैक्सिमम 10 years और प्लस में फाइन, FIN। और जबकि फर्स्ट में कितनी थी, फर्स्ट में मिनिमम 3 years थी और मैक्सिमम 7 years थी। अब सेकंड टाइम में ये कन्वर्ट इतनी हो जाएगी, ये फर्स्ट टाइम थी और ये सब्सिक्वेंट हो जाएगी। ये आपका सेक्शन 14 हो गया। 15 हमने कवर कर लिया, अब 16 पे चलते हैं। 15 आपका अटेम्प्ट की बात करता है, मिनिमम 2 साल मैक्सिमम 5 साल। ठीक है।
अब 16 कहता है कि मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। अब हाउ टू फिक्स फाइन, फिक्सिंग ऑफ फाइन, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए सेक्शन 63 आईपीसी, द फाइन इज अनलिमिटेड बट शुड नॉट बी एक्सेसिव। अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। Where a sentence of fine is imposed under section 7, 8, 9 or 10 or 11, 13 or 14 or 15, the court in fixing the amount of fine shall take into consideration the amount or value of property। क्या क्या फैक्टर देखे जाएंगे? सबसे पहला देखेंगे भाई अमाउंट कितना है, किस चीज का, वैल्यू का, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। भाई उसने सोने की चेन दी है, उसको प्लॉट दिया है, फ्लैट दिया है, 24वें माले पे ऊपर के दोनों फ्लैट उसकी बीवी के नाम करवा दिए हैं, ठीक है। अगर एक्यूज्ड पर्सन ने वहां पे उसको रिसीव किया है, अंडरस्टूड। द पिक्यूलियरी रिसोर्स और प्रॉपर्टी रेफर्ड भी इनरिच किया, कितना इनरिच किया, कितना पैसा कमाया है। सेक्शन 13 में हमने पढ़ा ना, अपने आप को इनरिच किया उसने, ऑफिस टाइम के दौरान पैसा कमाया खूब, तो कितना कमाया पब्लिक पर्सन ने, वो सारे के सारे सेक्शन 13(1) के बी क्लॉज में अपने आप को जो इनरिच किया ना, कितना पैसा रखा जोड़ा है, ये दोनों फैक्टर होंगे, काउंट करेगा टू फिक्स द फाइन। इसको आप रीड विद सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट डायरेक्टली लिंक नहीं है बट उसके साथ पढ़ सकते हो। वहां डैमेजेस के लिए किस तरह से कंपनसेशन काउंट किया जाता है उस तरह के बारे में बात करता है वो, तो उसको भी इसके साथ आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को क्या करें, शेयर करें आपके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। और अगर आपको वीडियो लगता है कि सच में अच्छे हैं तो यार देखो, एक लाइक तो बनता है, आगे नहीं बनता है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़े लेंथी हो रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो, तो और कॉम्पैक्ट कर देंगे। बट मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा लॉ को जितना आराम से पढ़ा जाए उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेकर आएंगे उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर चैप्टर 4 में इन्वेस्टिगेशन बची है और 5 में एक सैंक्शन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है। अभी हम इसमें कुछ सेक्शन स्किप भी करेंगे क्योंकि देखिए यहां तक तो कोई सेक्शन स्किप नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। तो उन सब चीजों को समझेंगे, सीआरपीसी के साथ इसको लिंक करते हुए पढ़ा जाएगा क्योंकि ये भी एक क्रिमिनल लॉ है, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।